So everyone wrote down. So differential इक्वेशन का आज हम लोग एक टॉपिक करने वाले हैं, ऑर्डर, हाउ टू डिटरमाइन order and degree of a differential equation. See, as you all know that this is the new pattern जो तुम लोग अभी 2021 में जो तुम लोग 2021 में जो एग्जाम देने वाले हैं, एकदम नया पैटर्न है. ठीक है, इससे पहले क्या था, 100 मार्क्स का एग्जाम होता था. अब क्या है, 80 मार्क्स का एग्जाम है, उसमें भी 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन अभी हमने बढ़िया से देखा नहीं है. क्या होगा, वो मल्टीपल चॉइस होगा. तो उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 1 मार्क्स का जो सम होगा, वो इसमें कोई शक नहीं है, 100% श्योर है, 100% श्योर है कि वो जो क्वेश्चन आएगा वो ऑर्डर एंड डिग्री से ही आएगा, इस एक्सरसाइज से 1 मार्क्स का. ठीक है, तो ऑर्डर एंड डिग्री जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एक्चुअली शुरुआत का टॉपिक है, लेकिन मैंने अभी बाद में करा है. ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखना ऑर्डर एंड डिग्री कैसे डिटरमाइन किया जाता है. तो सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा ऑर्डर कैसे डिटरमाइन किया जाता है. हाउ टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, you must know first. Okay, so everyone look up. Let's take one example. Suppose we have d square y by dx square plus 3 dy by dx plus 3x equals to 0. First example. Second example, dq y by dx cube whole to the power 5 plus 3d square y by dx square whole cube plus dy by dx whole to the power 10 minus 5xy equals to 0 is the second equation. Now see third one. Let's take d4y by dx to the power 4 whole square minus 3d square y by dx square whole to the power 5 minus 7x square equals to 0. तो यहां मैंने तीन एग्जांपल लिए. ठीक है, अब ध्यान से सबको नोट करना कि कैसे हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री आइडेंटिफाई करते हैं, डिटरमाइन कैसे किया जाता है. सो जस्ट नोट डाउन. तो पहले आता है ऑर्डर, नॉट डिग्री फर्स्ट. यू कैन नॉट डिटरमाइन डिग्री फर्स्ट. फर्स्ट ऑर्डर, बिना ऑर्डर डिटरमाइन किए हुए तुम डिग्री डिटरमाइन नहीं कर सकते. ऑर्डर का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव, highest order derivative in that particular differential equation is called what? Order. तो ये बहुत सिंपल है. ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. जैसे तुम लोगों को पता है कि dy by dx मतलब कितना ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है. d square y by dx square कितना ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. dq y by dx cube कितना ऑर्डर डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है. और ये तुमको पता है कि सारे मतलब हम सक्सेसिव डेरिवेटिव्स मतलब करके dy by dx का डिफरेंशिएशन करके ये आता है, इसका डिफरेंशिएशन करके ये आता है. ठीक है, ये सब तुमको तो पता ही है. तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इस पहला वाला इक्वेशन में, फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर क्या है बताओ. तो मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाला ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है बताओ. तो 1 है या 2 है बताओ. सर 2 है, बिकॉज यहां पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है. तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर इक्वल्स टू 2. नाउ सी, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 1 है, 2 है, 3. तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है बताओ, 3 है. सो 3 इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है बताना, 4. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन द थर्ड केस इज 4. नेक्स्ट, अब सेकंड पार्ट आता है डिग्री. डिग्री डिटरमाइन करने के लिए ऑर्डर पता होना चाहिए, बिकॉज अगर तुम डिग्री डिटरमाइन कर रहे हो तो हम लोग वही वाला डेरिवेटिव, इसलिए डिग्री डिटरमाइन करने के लिए हम लोग सिर्फ वही वाला डेरिवेटिव को देखते हैं जिसका ऑर्डर 2 है. तो यहाँ पे कौन से कहाँ ऑर्डर डेरिवेटिव का 2 है, ये वाला. अब बताओ एक बार इसका पावर क्या है बताओ. तो एक बार इसका पावर क्या है बताओ, 1. तो डिग्री क्या हो जाएगा बताओ, तो 1 हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट. अब यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर क्या है, 3. इससे हमको कोई मतलब नहीं है. हम देखेंगे सीधा थर्ड ऑर्डर वाला जो डेरिवेटिव है उसका पावर क्या है बताओ. तो पावर क्या है, 5. तो क्या हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा.
Now what is the degree in this third one, third equation, differential equation? 2. 2. समझ में आया तो बात? Is this clear everyone? I hope it is very much clear. So मैं एक बार एकदम सिंपल से स्टार्ट कर लूँ so that तुमको क्लियर हो जाए पहले क्या है. तो एक बार ये फटाफट 3 एग्जांपल कॉपी करना. If ये होगा तो क्या होगा, if वो होगा तो क्या होगा. पहले मैं एक बार और 5 एग्जांपल्स देता हूँ, फिर तुम लोग पूछना, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन अभी इतना में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो कि अगर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो, ठीक है. अब ध्यान देना एक बार नेक्स्ट एग्जांपल में जो ले रहा हूँ. जैसे मान लो यहाँ पे d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल टू द पावर 5 है, ठीक है, माइनस 3 d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3 है, प्लस 4 dy बाई डी एक्स होल टू द पावर 6 प्लस 3x equal to 0. Now just tell me students, what is the order of this differential equation? Tell me, what is the order? 2. 2. So we find that the order of this differential equation is 2. Now can you tell me what is the degree of the differential equation? 5. Now see why? Because you see, जब हम डिग्री डिटरमाइन करते हैं तो डिग्री में हम सिर्फ ऑर्डर 2 वाला देखेंगे सिर्फ डेरिवेटिव. ये दो है, इसका पावर 3 इसका पावर 5 है, तो दोनों में हाईएस्ट क्या है 5. So 5 is the degree. So I hope it is clear everyone. तो मैं एक एक करके जो है एक एक करके एग्जांपल लेके मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि क्या है एक्चुअली इसमें कांसेप्ट क्या है, ठीक है. इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट. किसी को डाउट है इसमें प्लीज अपना पूछ सकते हैं. कहीं मतलब बहुत सारे केस में हम चैट बॉक्स में भी नहीं देखते हैं, तो ये व्हाटएवर डाउट्स यू हैव यू कैन डिस्कस. क्लियर हुआ ये डाउट? आई थिंक नीरज तुम्हारा डाउट यही था स्टार्टिंग में. हाँ सर, हाँ सर. तो मैं एक एक करके आ रहा हूं, डोंट वरी, एक बार देख लेते हैं ध्यान से. नाउ सपोज वी हैव d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर plus 3 whole to the power half whole to the power 3 by 2, let's take 3 by 2 equals to dy by dx का whole square. Okay, now please be now just tell me what is the order of this differential equation? 2. 2. But I'll tell you one thing, after you know the order you cannot determine degree now. Do you know why? Just let's listen here. Degree determine करने के लिए वो differential equation must be free from radicals. What is this radicals? Radicals means कहीं भी fraction नहीं होना चाहिए पावर में. फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए पावर में, समझ में आया? तो कहीं भी तुम्हारा ऐसा नहीं होना चाहिए 1 by dy by dx, because 1 by dy by dx मतलब dy by dx whole to the power -1. मतलब इस तरह का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रेडिकल फॉर्म में नहीं होना चाहिए. मतलब dy by dx जो डेरिवेटिव है उसका पावर जो है एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए. समझ में आया तो बात? तो याद रखना ये चीज. तो एक बात बताओ, ऑर्डर तो मैंने बोल दिया 2, अभी तुम लोगों ने बोल दिया 2, क्या हम डिग्री यहां डिटरमाइन कर सकते हैं? एकदम नहीं डिटरमाइन कर सकते. व्हाई? बिकॉज़ इसका पावर क्या होता है तो 3/2 जो कि रेडिकल फॉर्म में है. इसको मुझे पहले हटाना पड़ेगा ऑर्डर डिटरमाइन करने के लिए. क्लियर एवरीवन? सो टेल मी, in order to remove this radical that is 3/2, what is to be done? Tell me next step. Squaring both sides. Squaring both sides, because हमको radical मतलब फ्रैक्शनल जो ये जो 2 है ये हटाना है मुझे. इसके लिए मैं स्क्वायर करूंगा दोनों तरफ. Squaring both the sides. 3/2 into 2 कितना हो जाएगा? 3. 2 to 4. Now यहाँ पे a plus b whole cube का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, which is a cube that is d square y by dx square का whole cube, a cube plus b cube plus 3a square into b plus 3ab square. और राइट साइड में क्या है? dy by dx whole to the power 4. अब बताओ तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है? ऑर्डर तो पता ही है 2. अब बताओ तो डिग्री क्या है इसका? 3. डिग्री इज 3 बिकॉज जो ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर वाला है उसका एक जगह पावर 3 एक जगह 2 है. अब बताओ और एक जगह 1 है, तो इन तीनों में हाईएस्ट क्या है? इन तीनों में हाईएस्ट क्या है? 3. सो व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर इज 2
and degree is how much? 3. Order is 2 degrees. I hope it is clear to everyone. तो ये था तुम्हारा ऑर्डर एंड डिग्री का इस तरह का सिंपल सम्स. अब मैं और कुछ और डिफरेंट एग्जांपल्स लेता हूं जहां पे तुम लोगों को क्लियर और कंसेप्ट हो जाएगा कि मतलब कैसे ऑर्डर एंड डिग्री डिटरमाइन किया जाता है. तो पहले तो सबसे ये पहले एक्सपैंड करना जरूरी है क्या? देखो बिना एक्सपैंड किए हुए तुम कैसे ऑर्डर डिग्री बता सकते हो? बिकॉज तुम अगर एक्सपैंड नहीं करोगे तो फिर हम लोग डिग्री तो बता ही नहीं पाएंगे ना. तुम ऐसे तो बोल ही नहीं मुझे सकते पता ही है कि मैक्सिमम 3 आएगा. मतलब वो तो 1 बाय मार्क्स में आएगा ही. वो तो हो गया तुम्हारा डायरेक्ट अप्रोच. लेकिन वो तो दिमाग में कैसे आ रहा है? वो तो एक्सपैंड करके ही तो आ रहा है ना दिमाग में कि इसको एक्सपैंड करेंगे तो हाईएस्ट पार्ट उस पे 3 आ जाएगा. तो वो तुम प्रोसेस लिखो या डायरेक्ट आंसर बोलोगे बिकॉज ये 1 मार्क्स में आएगा. बट अल्टीमेटली तुमको तो ये चीज तो तुम्हारे दिमाग में जब तक नहीं है तब तक तो तुम बोल ही नहीं पाओगे. सो एक्सपेंशन इज रिक्वायर्ड. सर इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री तो 1 भी आ ही सकता है. डिग्री हाँ ऑब्वियसली जिसका ऑर्डर 2 है उसका डिग्री 1 भी हो सकता है. लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि हाईएस्ट पार्ट ऑर्डर नहीं सर, जैसे इसमें आप स्क्वायर किए दोनों साइड, हम अगर 2/3 रूट निकाले दोनों तरफ, या मतलब जैसे 3/2 इंटू 2/3 पावर. नहीं तो फिर तो फ्रैक्शन आ जाएगा. फिर रेडिकल आ जाएगा. सर पावर में अगर हम 3/2 इंटू तो 2/3 करें तो मेरा. राइट में तो रेडिकल आएगा ना. देखो राइट में तो आएगा ये फ्रैक्शन. ओ ठीक है सर. Now the last step which is left is, suppose you have log of dy by dx plus 3x equals to 5, or suppose you have e to the power dy by dx plus 3xy equal to 6, or suppose you have sine of dy by dx equals to x square. Suppose इस तरह का सिचुएशन. ठीक है ध्यान दें. इस तरह का सिचुएशन में जब भी डेरिवेटिव में लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन या एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्रिक इस तरह का कुछ भी अगर होता है तो वहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर बता सकते हैं. और डिग्री क्या होगा बताओ तो अनडिफाइंड. आई रिपीट वंस अगेन, ऑर्डर ही हम यहाँ पे बता सकते हैं. जैसे इसका ऑर्डर क्या है बताओ तो एक बार. ऑर्डर तो 1 है. ठीक है. अगर मान लो डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर होता है तो ऑर्डर 2 होता है. मतलब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा होता है प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऐसा होता है. तो यहाँ पे हम ऑर्डर 2 बोल देते हैं लेकिन हम यहाँ पे डिग्री डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स है. यहाँ पे क्या है e टू द पावर डी वाई बाई डी एक्स है. यहाँ पे क्या है साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स है. तो इस तरह का सिचुएशन में हम लोग ऑर्डर तो बोल पाएंगे लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं हो पाएगा. डिग्री क्या बोलेंगे हम लोग? डिग्री इज अनडिफाइंड. इज दिस क्लियर? यस सर. ठीक है. इस तरह का सिचुएशन ये बहुत कम आएगा तुम लोग के आई मीन एग्जाम में. ठीक है. इस तरह का सिचुएशन एक बार ये कॉपी कर लो फटाफट और एक बार हम बस ओरली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है. ठीक है. जो फर्स्ट एक्सरसाइज में एक्सरसाइज ये वाला फिर से समझा दीजिए ना. मतलब अगर मान लो सपोज जैसे डेरिवेटिव जैसे log ऑफ dy by dx है, e टू द पावर dy by dx है, sin ऑफ dy by dx है. इन सारे केसेस में हम ऑर्डर बोल पाएंगे क्या है लेकिन डिग्री क्या बोलेंगे? इट इज अनडिफाइंड. क्लियर? नॉट डिफाइंड की बात. हम लोग यहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएंगे. दैट्स ऑल. वो हम एक बार प्रैक्टिस हम जो कर रहे हैं एक बार दे रहे 18 का वो समझ में आ जाएगा. सो ISC स्टूडेंट्स फ्रॉम एक्सरसाइज 18C RS Agrawal book, okay, there are few questions which you all don't have to do, okay, so mark those questions जो कि नहीं करना है. Okay, mark the questions everyone. Questions are questions are 14, 15 and 16. Okay, 14, 15 and 16. These are the questions जो तुम लोग को करना नहीं है. एंड फ्रॉम द एग्जाम्पल, ओके, फ्रॉम द एग्जाम्पल इफ यू, जैसे मैंने व्हाट्सएप तो किया नहीं एग्जाम्पल का लेकिन ये सब मत करना अगर तुम लोग घर पे ट्राई करते हैं तो. एंड द एग्जाम्पल्स आर नंबर 9, 8, उसके बाद बस 9 and 8. ठीक है. ये सब का करना भी मत, तो डाउट नहीं आना चाहिए सब चीज क्योंकि करना ही नहीं. नाउ लेट अस स्टार्ट इस चैप्टर का कंसेप्ट पहले. So everyone write down the basic concepts. Number 1, if the question is family of all lines, if the question is family of, don't copy first, okay, don't, just पहले देखो ध्यान से.
अगर मान लो क्वेश्चन में फैमिली ऑफ ऑल लाइंस, तो क्या लेगा तुम लोग फैमिली ऑफ ऑल लाइंस में? y इक्वल टू mx plus c. All right, everyone. If in the question you find anywhere, find the differential equation of family of all lines. So family of all lines is represented by y equal to mx plus c. Number 2. Family of all lines passing through the origin. अगर क्वेश्चन में होगा फैमिली ऑफ ऑल लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्या कोई ट्राई कर सकते हैं फैमिली ऑफ ऑल लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन का जनरल इक्वेशन क्या होगा? एनीवन? फैमिली ऑफ ऑल लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये लाइन बोलो या यहां से कोई लाइन बोलो, ये वो लाइन है जिसका x इंटरसेप्ट भी होगा और y इंटरसेप्ट भी होगा, बिकॉज इसमें y इक्वल टू mx प्लस c है और यहाँ पे c क्या है? y इंटरसेप्ट, m क्या है? स्लोप। तो ऑब्वियसली ये लाइन वो सारा लाइंस है जिसका x इंटरसेप्ट भी होगा, y इंटरसेप्ट भी होगा। सो दिस रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ ऑल लाइंस ऑन अ प्लेन। बट जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये मैं वही लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइंस के बारे में, जो सिर्फ ओरिजिन से पास होगा। तो अगर ओरिजिन से पास होगा तो तुम बता सकते हो यहाँ पे कौन सा पार्ट प्रेजेंट नहीं होगा? कोई बता सकते हैं? y इक्वल टू m c। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। बिकॉज तुम खुद सोचो, अगर वो लाइन ओरिजिन से पास करेगा, इसका मतलब वो लाइन के ऊपर एक पॉइंट है 0,0। आई मीन समझ में आया बात? अगर हम y और x की जगह 0 लगाते हैं तो 0 इक्वल टू 0 कब होगा? जब यहाँ पे c प्रेजेंट नहीं होगा। समझ में? सो फैमिली ऑफ ऑल लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, y इक्वल टू ओनली y इक्वल टू mx। Only y equal to mx will be the general equation of all lines passing through the origin, क्योंकि ये वो लाइन है जो origin से पास कर रहा है। तुम टेस्ट कर सकते हो, x के जगह पे 0 और y के जगह 0 लगा दो तो देखो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। बट ये नहीं, ये लाइन origin से पास नहीं हो रहा है। ये सारा लाइंस है जो इस प्लेन पे लाइन कर रहा है, जिसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, नेक्स्ट समझ में आया सबको? नेक्स्ट नंबर 3, and I'll explain you how to use in the sums. ये एक्सरसाइज में यूज कैसे करना है बताएंगे, पहले सब कॉपी करेंगे। नंबर 3, फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स। फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स, अगर मान लो बोलेगा फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स, इसका मतलब ये हुआ कि वो कोई भी सर्कल हो सकता है। इसका मतलब सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको उसका सेंटर पता होना चाहिए और उसका रेडियस r यूनिट पता होना चाहिए। तो ये सारे हम लोग सर्कल्स को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स, आई मीन फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स इन शॉर्ट। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 4, अगर मान लो बोला जाएगा फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स whose center is at the origin, तो फिर ये हो जाएगा, इसका सेंटर अगर ओरिजिन पे है तो कोई बता सकता है मुझे कि वो सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होगा? एनीवन? x square plus y square is equal to r square. बिकॉज h और k उस केस में क्या होगा? 0 0 होगा। तो फिर अगर हम h और k की जगह 0 लगा दें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो ये हो गया फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स सेंटर इज एट द ओरिजिन। ओके एवरीवन, कॉपी फर्स्ट, write it in your formula copy everyone. Now next number 5, family of all lines, I mean circles, family of all circles whose which cuts off both the axes. अगर मान लो बोला जाएगा फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स व्हिच कट्स ऑफ बोथ द इंटर आई मीन एक्सिस, बोथ द एक्सिस का मतलब वो एक्स एक्सिस को भी
not cut, okay, which touches both axes, sorry, which touches both axes. अगर मान लो वो दोनों एक्सेस को टच कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्कल इस तरह का होगा, ठीक है। और ये सर्कल का फिर कोई बता सकता है सेंटर और रेडियस क्या होगा, कोई बता सकते हैं? सोच के बताओ। अगर एक सर्कल अगर x, yes, Center x, y. center x, y you cannot do because Center you know radius that divided because एक सेकंड, एक मिनट, मैं फिर तुम लोग से एक बार फिर पूछूंगा, ठीक है? एक मिनट, एक बात बताओ, x, y center you cannot take because x, y means the locus of all the points on the circumference. What is the meaning of x, y? x, y represents locus of all the points, moving points. समझ में? तो ये हम ये नहीं ले सकते x, y. अब बताओ। तो जो सेंटर का वो होगा h equals to k equals to r इस केस में। Very good, absolutely correct. The radius will be both x and y intercepts. Yes, I mean ये करेक्ट है तुम्हारा भी, और ये हम बोल सकते हैं कि इस सम में, इस केस में h का वैल्यू, k का वैल्यू और रेडियस तीनों बराबर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज इसका जितना यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यू नो दैट ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, और ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा। सो लेट इट बी r यूनिट, r r. So center will be r, and radius will be also r. This is clear. So we can say that the equation will be x minus, let's take this as a, not r, okay? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस रिप्रेजेंटेशन के लिए हम बोल रहे हैं और कुछ नहीं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लॉजिक तो नहीं। x minus k whole square plus y minus k whole square equals to k square. इसका सेंटर भी वही होगा, रेडियस भी सेंटर के बराबर होगा। ये कॉपी कर लेना फटाफट। Family of all circles touching x-axis at the origin. Okay. अब हम लोग बात कर रहे हैं फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स टचिंग x-axis at the origin. नाउ मैं देखता हूं ये कौन बता पाता है ऑल सर्कल्स टचिंग x-axis at the origin का जनरल फॉर्म क्या होगा, बता सकते हैं? सोच के बताओ, पहले आराम से सोचो, कॉपी पे लिखो, ऐसे मतलब ये नहीं कि हम क्विज खेल रहे कुछ भी आंसर बोल रहे, मतलब आराम से पहले सोचो, सोच के बोलो। एंड कोई दिक्कत भी है रॉन्ग बोलने से, बट एक बार पहले सोचो, कॉपी पे प्लॉट करो। r, 0। यस यस, तो सेंटर तो r, 0। सेंटर विल बी r, 0, ओके। और बाकी लोग? यस, बाकी लोग कोई ट्राई करना चाहते हैं? आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट एक्चुअली। देखो क्यों, अगर मान लो एक्स एक्सिस से एट द ओरिजिन को टच करेगा तो r, 0 क्यों नहीं गलत? ठीक से कर देखो, 0 पर मान लो, बिकॉज़ अगर मान लो वो एक्स एक्सिस को टच करेगा ओरिजिन पे, एक्स एक्सिस को अगर ओरिजिन पे टच करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल का जो सेंटर है वो कहां पे लाई कर रहा है, वो y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। बिकॉज अगर वो सेंटर उसका y एक्सिस पे लाई नहीं करेगा, यू नो दैट, बिकॉज देखो इसका रीजन क्या है, तुम लोगों को पता है कि सर्कल पे जो पॉइंट ऑफ टैंजेंसी होता है, उससे जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं और ज्वाइन करते हैं सेंटर से, वो परपेंडिकुलर होता है। तो एक बात बताओ, अगर वो सर्कल एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं ऐसा कि एक्स एक्सिस इज द टैंजेंट टू द सर्कल? आई रिपीट, अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, टच करने का मतलब ये हुआ ओरिजिन पे कि ये हो गया पॉइंट ऑफ टैंजेंसी, और यहाँ पे टैंजेंट क्या है सर्कल का, ये सर्कल का टैंजेंट है एक्स एक्सिस। तो बताओ तो एक्स एक्सिस से इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर कौन सा है? वाई एक्सिस तो है ना। समझ में बात मेरा? देखो
अगर मान लो ये सर्कल, मैं बोल रहा हूं फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन, इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे टैंजेंट और सर्कल एक दूसरे को, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉइंट ऑफ टैंजेंसी बोलते हैं। और उस पॉइंट से सेंटर को अगर ज्वाइन करोगे तो वो जो रेडियस होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है कि नहीं? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यू नो दिस। तो ये अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट से ये लाइन पे मतलब एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट पे कौन सा परपेंडिकुलर है? यही तो परपेंडिकुलर है ना, वाई एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर कहां पे लाई करेगा? सेंटर विल लाई ऑन वाई एक्सिस। और कितने दूरी पे लाई करेगा? जितना सेंटर जो वाई एक्सिस पे लाई करेगा उसका जितना डिस्टेंस, यहां जितना ये डिस्टेंस है, आई मीन ये जो रेडियस है वही तो तुम्हारा, जैसे रेडियस अगर मान लो, कैन आई से दैट द सेंटर इज 0, के वाई, बिकॉज यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है? रेडियस के बराबर है। तो अगर सेंटर 0, के होगा तो इसका रेडियस भी क्या हो जाएगा? रेडियस भी k यूनिट ही होगा। तो ये सर्कल का जनरल फॉर्म क्या होगा? x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये तो क्लियर हो गया। अब देखो, मान लो मैंने सेंटर ले लिया 0, k। अब 0, k के अलावा मैं कोई और क्यों नहीं ले सकता हूं? मतलब x कोऑर्डिनेट तो 0 ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेंटर y एक्सिस पे लाई कर रहा है। y एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो मान लो मैंने y कोऑर्डिनेट k ले लिया इस सेंटर का, तो ये सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? k यूनिट के बराबर है। यही तो रेडियस है ना, ठीक है? ये क्या नेक्स्ट, उसके बाद लास्ट एक और है 7 नंबर, फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स टचिंग y एक्सिस एट द ओरिजिन। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं वो सारे सर्कल्स का जो y एक्सिस को ओरिजिन पे टच करेगा। तो बता दो तो क्या होगा इसका आंसर, इक्वेशन जनरल? k, 0। इस पे सेंटर देखो, ये हो गया तुम्हारा पॉइंट ऑफ टैंजेंसी, y एक्सिस टैंजेंट हो गया। y एक्सिस से इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर क्या है? x एक्सिस है। इसका मतलब सेंटर x एक्सिस पे लाई करेगा। x एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x कोऑर्डिनेट h ले लेते हैं, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियस है। क्या है वो? h यूनिट है। आंसर क्या होगा? x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। यहां तक एक बार कॉपी करना पहले सबको। नाउ नंबर 8, ओके, फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स whose center lies on x axis। मतलब मैं बोल रहा हूं सारे सर्कल जिसका सेंटर x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो कोई बता सकता है इसका जनरल इक्वेशन क्या होगा? सेंटर x एक्सिस पे लाई कर रहा है, कुछ भी हो सकता है वो सर्कल, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, कैसा भी हो सकता है। तो बताओ, तो कोई ट्राई कर सकता है? फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स whose center lies on x axis, एनीवन? देखो, अगर उसका सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब उस सेंटर का y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट h ले लेते हैं, और रेडियस क्या होगा बताओ? तो r यूनिट के बराबर। रेडियस यहाँ पे h के बराबर नहीं होगा, बिकॉज कुछ भी हो सकता है वो सर्कल। सेंटर ये है, सर्कल का रेडियस कुछ भी हो सकता है। सेंटर ये है और बड़ा सा सर्कल हो सकता है, तो रेडियस कुछ भी हो सकता है। समझ में? तो इसका इक्वेशन क्या होगा? x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर equals to r square. The last one, family of all circles whose center lies on y axis। तो सारे सर्कल जिसका सेंटर y एक्सिस पे लाई कर रहा है। कोई बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा फटाफट बोलो। 0, k और रेडियस r। 0, k हो जाएगा, रेडियस r यूनिट हो जाएगा। बस
Okay, अब हम लोग सम स्टार्ट करते हैं. So everyone copy with us. Now we'll begin some. So we are starting exercise 18C from R.S. Agrawal, जो already मैंने उसका फोटो भेज दिया, देखो एक बार वैसे WhatsApp कर दिया देखो. So here we begin with the first question, that is number 1. एक बार ध्यान से देखो. Now question number 1 is you are given y equal to mx plus c. ठीक है, this is now just let me read the question and explain you what is the meaning of this. Listening. See, form the differential equation. Clear? Differential equation means equation that contains what? dy by dx. I mean derivative in first order, second order along with other variables. तो यहाँ पे हमको differential equation form करना है, मतलब हमको differentiate करना है. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ पे हमको differentiate कितना ऑर्डर तक करना है. एक ऑर्डर तक मतलब एक बार differentiate करना है या सेकंड ऑर्डर तक differentiate करना है. ये क्लियर करने के लिए क्या करना है, ध्यान देने का. इस पर्टिकुलर सम में क्वेश्चन में देखो कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है. आई रिपीट, प्लीज डिटरमाइन द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स. आई वांट एवरीवन टू रिस्पोंड. हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स बाय रीडिंग द क्वेश्चन यू आइडेंटिफाई? टेल मी व्हाट इज द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट? 2. 2. If you have got 2 arbitrary constant, it means that you have to differentiate this 2 times. If there are only one arbitrary constant, मतलब हमको एक बार ही डिफरेंशिएट करना है. मतलब अगर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना है और मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन जो फॉर्म करना है उसमें सिर्फ डेरिवेटिव एक सिंगल ऑर्डर में ही होना, मतलब फर्स्ट ऑर्डर में ही होना चाहिए. अगर 2 पैरामीटर है, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसका मतलब हम लोग को सेकेंड ऑर्डर तक का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना पड़ेगा. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना. ओके, तो ध्यान से एक बार नोट करना. We have got 2 arbitrary constants. तो हम क्या करेंगे, नोट डाउन. Differentiating both sides with respect to x. So we are getting dy by dx equals to how much? M. Mark it as 2. हम लोगों ने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो c का डेरिवेटिव 0 हट गया. mx में m कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1. ठीक है, अब हम इसको वापस एक बार डिफरेंशिएट करेंगे. अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x. So what is ddx of dy by dx? It is d square y by dx square. And what is ddx of constant? It is 0. Is the required differential equation. Now one more thing, please note down students. यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि यहाँ पे अगर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसका मतलब जो हमको सेकेंड ऑर्डर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए. Along with this, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए उसके अंदर. क्या नहीं होना चाहिए? आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं. मैं अगर कांस्टेंट बोला तो गलत बोला. मतलब 2 3 तो ये कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट ये हो गया, बट आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए. मतलब जो पैरामीटर है वो फ्री होना चाहिए उसमें. दैट डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी फ्री ऑफ दोस आर्बिट्ररी कांस्टेंट. ये तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर से सुनना. ये इक्वेशन है जो कि क्या डिनोट कर रहा है, फैमिली ऑफ ऑल लाइंस. ठीक है, और हमको निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, अब बात यह है कि हमको कितना बार डिफरेंशिएट करना है. फर्स्ट ऑर्डर तक डिफरेंशिएट करना है या सेकंड ऑर्डर तक? सेकंड ऑर्डर तक, क्योंकि यहाँ पे 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और जो इक्वेशन आएगा दैट शुड बी फ्री ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स. ठीक है, तो एक बार ये कॉपी कर लो. उसके बाद मैं एक और सम बता देता हूँ, फिर मैं तुम लोग को एक दो सम देंगे करने के लिए. तो कॉपी करो. Now question number 2, just note down. You have a circle, okay, already it's written in the question. So you have a circle x square plus y square equals to a square, where a is a parameter. Now tell me, you have to form a differential equation. Now who can tell me up to how many order we have to, I mean differentiate, मतलब कितना बार differentiate करना होगा, एक बार या 2 ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर तक, कितना ऑर्डर तक? एक बार. क्योंकि यहाँ पे कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, सिर्फ एक. और याद रखना डिफरेंशिएशन करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन आना चाहिए दैट शुड बी फ्री ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड. ओके,
So let us differentiate. This is equation number 1. Differentiating equation 1 with respect to x. So we get ddx of x square is 2x, ddx of y square is 2y into dy by dx, ddx of constant is 0. Now let's take 2 common and write down the differential equation in the simplified form. This is the required differential equation. Alright everyone, check once. So it's very easy, okay? Make sure ये बहुत easy है. थोड़ा सा एक बार आइडिया मिल जाएगा फिर बहुत आसान लगने लगेगा, ठीक है? तो मैं एक सम दे रहा हूँ तुम लोगों को करने के लिए, एक बार ट्राई करो. Everyone do question number 3. Okay, try number 3 and 4 both. So you have y equal to a sin bx plus c. It is clearly written that a and c are parameters. मतलब यहाँ पे हमको 2 बार डिफरेंशिएट करना है और a और c को एलिमिनेट भी करना है. So differentiating equation 1 with respect to x. So we have dy by dx. A is a constant, keep it outside. Cos of bx plus c और फिर bx plus c का फर्दर डेरिवेटिव b हो जाएगा. Now let us differentiate again, okay? Again differentiating equation number 2 with respect to x. So we have d square y by dx square equals to a भी constant है बाहर, इसका हो जाएगा माइनस साइन bx plus c और bx plus c का फर्दर डेरिवेटिव b हो जाएगा. याद होगा मैंने बताया था कि सिर्फ हमको जितना पैरामीटर है उतना बार डिफरेंशिएट करने से हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होगा. हम लोग का क्या ऑब्जेक्टिव है? डिफरेंशिएट उतना बार करना पड़ेगा जितना पैरामीटर है और साथ में पैरामीटर को भी एलिमिनेट करना होगा. लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ सेकेंड ऑर्डर के बाद एलिमिनेट हो जाना चाहिए था लेकिन एलिमिनेट नहीं हुआ. तो हम क्या करेंगे? हम लोगों ने ये सोच के किया था, वी वर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हाँ इसको जब 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वो वापस से वही चीज रिपीट कर जाएगी और इसीलिए हम लोगों ने 2 बार डिफरेंशिएट किया और हमको पता था कि ये चीज अब हम y से रिप्लेस कर सकते हैं. So we have d square y by dx square plus b square y equals to 0. This is the differential equation. Clear? So as you all have done number 4 and 5 both, 4 I explained, 3 and 4 both. 3 I explained it on the board, 4 सबका हो गया है. तो अभी तुम लोग एक बार सम नंबर 6 करो तो सबको. Do question number 6. Yes, 6 then number 7 as well. 6, 7. Okay, start. Do 6 and 7. So everyone see question number 6 now. See question number 6. You have y square equals to m a square minus x square. Now there are how many parameters? 2 parameters, that is a and m. ठीक है, 2 parameters है. तो पहले हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x. So what is ddx of y square? It is 2y into dy by dx. All right, everyone. M is a constant, keep it outside, and differentiate this function, which is 0 minus 2x. All right. So in this process, what we are finding, we have eliminated one parameter, and it is good that first order derivative के बाद हम लोग ने एक पैरामीटर एलिमिनेट कर दिया. It is a good indicator कि हम लोग मतलब रिड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, आते हैं नेक्स्ट. इसके बाद क्या होगा देखना एक बार.
इस स्टेप के बाद थोड़ा ध्यान से पर नोट करना सकते हैं। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते तो प्रॉब्लम क्या होगा, मैं दो तरीके से बताता हूं। इसको हम डिफरेंशिएट एक बार करके बताते हैं और एक और तरीका बताते हैं, देखना है। आई एम मार्किंग दिस एज इक्वेशन नंबर 2 एंड आई एम once again differentiating this. So again differentiating equation 2 with respect to x. यहाँ पे u भी रूल अप्लाई करो तो फॉर्मूला क्या होगा, u that is y, what is ddx of dy by dx, it is d square y by dx square plus v that is dy by dx into ddx of y is how much, dy by dx. all right, यहाँ पे माइनस n कांस्टेंट है बाहर, x का डिफरेंशिएशन हुआ तो यहाँ पे आ गया y into d square y by dx square plus dy by dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस n। एक बात बताओ, क्या हमको यही करना होता है? नहीं। सिर्फ क्या हमको दो पैरामीटर है तो सेकंड ऑर्डर तक निकाल के छोड़ देना होता है? नहीं। द रिजल्टिंग इक्वेशन शुड बी फ्री ऑफ दोस आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो यहाँ पे क्या बताओ तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेफ्ट माइनस आई मीन n। तो हम क्या करेंगे बताओ तो, या तो हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से माइनस n का वैल्यू निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या फिर हम यहाँ से माइनस n को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बताओ तो, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा दैट विल बी फ्री ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो यहाँ क्या लिखेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट, यहां से माइनस n का अगर हम वैल्यू निकालें तो माइनस n का वैल्यू क्या होगा, y by x into dy by dx। यहां पे पुट करो, यहां पे माइनस n का वैल्यू यहां से निकाल के पुट कर दो, तो यहां से माइनस n का वैल्यू क्या होगा, y by x into dy by dx। ओके, अब बस हो गया। एंड द इक्वेशन इज क्रॉस x, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, xy d square y by dx square x dy by dx का होल स्क्वायर equals to y into dy by dx। so this is an answer। तो ये एक मेथड हो गया, ठीक है। दूसरा मेथड भी मैं बता रहा हूं, एक बार ये कॉपी कर लो। the alternative method you must know, keep this note down here। see the problem which we are facing here in this sum is that after second order derivative still we are finding that minus m is left। just note down this problem is because do you know why, because minus m x के साथ प्रोडक्ट फॉर्म है, x को लेफ्ट में लेके आ जाओ और माइनस m को जैसे अकेले छोड़ दो। अब देखो, अब डिफरेंशिएट करो, अब बहुत इजी हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां पे u रूल अप्लाई करना, तो यहां पे u रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, u that is y by x ddx of dy by dx that is d square y by dx square plus v that is dy by dx ddx of y by x। और राइट साइड में माइनस n का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। देखो हो गया, तो क्या खत्म, कांस्टेंट को तो पैरामीटर को एलिमिनेट करना था, हो गया खत्म। अब यहाँ पे बस u by v अप्लाई करना। समझ में आया तो दोनों प्रोसेस। एक्चुअली ये चैप्टर क्या बताओ तो प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना तुम सब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो जाके सब कंसेप्ट क्लियर होगा, बिकॉज हर क्वेश्चन में अलग अलग सिचुएशंस आएंगे, तो उसको टैकल करने के लिए जब तक तुम खुद से करोगे नहीं तब तक नहीं होगा। यहाँ पे u by v रूल अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, v ddx of u minus u ddx of v by v square। Okay, stay calcium। so I hope it is clear to you। तो एलसीएम लेते हैं, x और x स्क्वायर का एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई देख लीजिएगा।